सत्यम न्यूज अब आपके शादी की खुशियों को भी देगा ऊंची उड़ान। बस आप अपने शादी सालगिरह की खुशियों को हमें शेयर कर सकते हैं। सत्यम न्यूज के जरिए हम देंगे आपके करीबियों, मित्रों, चहेतों को बधाई। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और आज की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी व अहम खबर के साथ। आधी रात के करीब भदोही के इंदिरा मिल कारपेट सिटी पावर हाउस के पास पुलिस व एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाश भदोही शहर के चौरी रोड रेवड़ा परसपुर निवासी 28 वर्षीय किशन उर्फ कृष्णा बताया गया है। उसके ऊपर 25,000 का इनाम था। अभी हाल में उसने भदोही शहर के रंगमहल गली की रहने वाली मोना सिंह का चैन छीनकर फरार हो गया था। मोना सिंह नामक महिला अपने मायके भदोही आई थी। पायल टाकिज से इंदिरा मिल की तरफ ई रिक्शे से जाते समय बदमाश ने मोना सिंह नामक महिला का सोने का चैन छीनकर फरार हो गया था। पुलिस बदमाश की तलाश कर रही थी, जहां रात को मुखबिर के जरिए भदोही पुलिस को सूचना मिली कि एक बदमाश कारपेट सिटी से भदोही की तरफ आ रहा है और किसी बड़े अपराध को अंजाम देने के फिराक में है। जहां भदोही इंस्पेक्टर सत्यानंद पांडे, रजपुरा चौकी इंचार्ज अजय ओझा दलबल के साथ कारपेट सिटी पावर हाउस के पास पहुंच गए। पुलिस को देख बदमाश भागने लगा। इस दौरान पुलिस व बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश घायल हो गया था। उसके पास से 2010 रुपए नगद, अवैध शस्त्र व मोटरसाइकिल बरामद हुई है। सवारी लेकर जा रहा ई रिक्शा चालक अचानक यह कहकर रिक्शा रोक दिया कि वह आराम करेगा और सवारियों को आधे रास्ते में ही उतार ई रिक्शे पर आराम करने लगा। इसी दौरान उसकी जान निकल गई। अचानक चंद मिनट में हुई इस मौत से इलाके में सनसनी फैल गई थी। मामला असनाव बाजार के खेमहीपुर गांव का है। औराई के कलियापुर पीपर गांव निवासी 45 वर्षीय छोटकू गौतम असनाव बाजार से ई रिक्शे पर 2 सवारी लेकर ज्ञानपुर की तरफ जा रहा था। असनाव बाजार से कुछ दूर आगे खेमहीपुर गांव में लालचंद यादव के मकान के पास पहुंचा और ई रिक्शा रोककर सवारियों से कहने लगा कि उसके सीने में दर्द है और वह आराम करेगा। सवारियों को रास्ते में उतारकर वह ई रिक्शे पर लेट गया। कुछ देर बीता तो छोटकू गौतम कोई हरकत नहीं कर रहा था। आसपास के लोगों में उत्सुकता हुई, देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। छोटकू गौतम अक्सर असनाव बाजार से सवारी लेकर आता जाता था, जिससे समय रहते उसकी पहचान हो गई। मौके पर परिजन भी पहुंच गए थे। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। फिलहाल ई रिक्शा चालक छोटकू गौतम की मौत से उसके परिजनों में कोहराम मचा है। दुर्गागंज के गौरा गांव में 70 वर्षीय रंगलाल मिश्रा नामक राहगीर पर छुट्टा साड़ ने हमला कर दिया है, जिससे रंगलाल मिश्रा गंभीर रूप से घायल हैं। आनंद फानन में परिजनों ने रंगलाल मिश्रा को अस्पताल में भर्ती कराया था। हालत गंभीर बताई गई है। गौरा गांव निवासी रंगलाल मिश्रा मंगलवार की सुबह 7:30 बजे अपने घर से निकलकर सड़क पार करते हुए गांव के एक चाय की दुकान पे जा रहे थे। जैसे ही गौरा के गोपीपुर मोड़ के पास पहुंचे, तभी सड़क पर घूम रहे एक छुट्टा साड़ ने हमला कर दिया। हमले में रंगलाल मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। परिजन फौरन ई रिक्शे से घायल को दुर्गागंज के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। इलाके के लोगों ने बताया कि गांव में छुट्टा साड़ का आतंक पूरी तरह कायम है। फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ इस तरह के छुट्टा पशु राहगीरों को भी घायल कर रहे हैं। एक बार फिर भदोही जिले के सफाई पद के अभ्यर्थी मंगलवार को जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे थे और जिला अधिकारी से मुलाकात कर एक पत्र सौंपा है और बाहर निकलकर बड़ी चेतावनी दी है। कहा कि अगर जल्द ही अब उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वह बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। सफाई संघर्ष समिति की अध्यक्ष दिव्या पाठक के नेतृत्व में एक बार फिर सफाई पद के अभ्यर्थी जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे थे। कहा कि 2008 में अभ्यर्थियों से लिए गए साक्षात्कार के तहत ही भर्ती कराई जाए। अगर सफाई पद के लिए दूसरा आवेदन मांगा गया तो पूर्व के सफाई पद के अभ्यर्थी आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस मौके पर रामलाल पासी, उमा शंकर पांडे, रंजन पाठक, छोटेलाल यादव सहित काफी संख्या में सफाई पद के अभ्यर्थी मौजूद रहे।
भदोही जिले का आज भी एक ऐसा गांव है जहां 1800 आबादी वाले इस गांव में एक अदस सड़क तक नसीब नहीं है। बीमार होने पर एम्बुलेंस तक इस गांव में नहीं पहुंच पाती है, जिससे ग्रामीण मरीज को चारपाई पर लादकर गांव से पक्की रोड तक लाते हैं। इसी बात से नाराज इस गांव के ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए गांव में रोड बनवाए जाने की मांग की है। यह पूरा मामला सुरियामा ब्लॉक के जमनीपुर अटगवा मोड़ डी रामवन गांव का है। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे गांव के रोहित कुमार यादव, ओम प्रकाश, अनिल, सतीश कुमार समेत दर्जनों लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए कहा कि गांव की आबादी लगभग 1800 है, लेकिन इस गांव में एक अदस सड़क तक नहीं है। शादी विवाह के मौके पर दूल्हा दुल्हन के वाहन भी नहीं पहुंच पाते हैं। मरीज को चारपाई पर लादकर पक्की सड़क तक लाया जाता है, तब जाकर वाहन से अस्पताल भेजा जाता है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए गांव में सड़क बनवाए जाने की मांग की है। 1857 क्रांति के महानायक शीतलपाल की जयंती पर भदोही को बड़ा तोहफा दिया है। शीतलपाल के जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने 40 लाख की लागत से शहीद शीतलपाल के नाम से पार्क बनवाए जाने की घोषणा की है। शहीद शीतलपाल की जयंती पर ज्ञानपुर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम से पहले मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों ने शीतलपाल तिराहे पर पहुंचकर शहीद शीतलपाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री अजीत सिंह बघेल रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी, औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, भदोही भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा व ज्ञानपुर विधायक रहे। कार्यक्रम के आयोजक राजेंद्र पाल बघेल रहे, जबकि अध्यक्षता रूपधारी पाल कर रहे थे। सभी ने बारी बारी से शहीद शीतलपाल की जीवनी पर प्रकाश डाला था। पति से पैसा न मिलने पर गुस्साई पत्नी कुएं में चली गई। कुएं में गिरते ही इलाके में अफरा तफरी फैल गई थी। सूचना मिलते ही डायल 112 PRV 5529 के उप निरीक्षक अश्वनी कुमार राय, आरक्षी अंगद कुमार व होमगार्ड चालक राजकुमार सिंह मौके पर पहुंचे थे और कुएं से निकालकर महिला की जान बचा ली है। मामला औराई के औरंगाबाद गांव का है। योगेश कुमार मथुरा में रहकर एक निजी कंपनी में काम करता है। 9 सितंबर की सुबह योगेश यादव मथुरा से अपने घर आया था। इसी दौरान उसकी पत्नी इंदू देवी पैसा मांगने लगी। पैसा न मिलने पर गुस्साई इंदू देवी घर के सामने कुएं में चली गई। परिवार के लोगों ने फौरन इस बात की जानकारी पुलिस को दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुएं में गिरी इंदू को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकालकर जान बचा ली है। फिलहाल मामूली रूप से घायल इंदू देवी का इलाज CSC औराई में कराया गया है। नगर पालिका परिषद गोपीगंज की लापरवाही के चलते लंबे समय से ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के रास्ते पर लगी लाइट खराब पड़ी है, लेकिन नगर पालिका परिषद गोपीगंज के जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस बात से इलाके के लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। इलाके के सूर्योदय पांडे, गुड्डू यादव जैसे लोगों ने बताया कि ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर जाने वाला यह प्रमुख मार्ग है। पूर्व में नगर पालिका ने इस रोड पर लाइटें लगाई थी, लेकिन काफी समय से लाइट खराब होकर बंद पड़ी है, जिससे स्टेशन तक जाने वाले इस रास्ते पर अंधेरा छाया रहता है। चोर उचक्कों का भी भय बना रहता है। इलाके के लोगों ने खराब पड़ी लाइट को ठीक कराए जाने की मांग की है। सुरियामा कोतवाली इलाके के एक सरकारी स्कूल के रसोई घर में चोरी हुई है। ताला तोड़कर चोरों ने रसोई घर से काफी सामान उठा ले गए हैं। चोरी से इलाके में सनसनी फैली हुई है। सुरियामा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय जीयनपुर की प्रधानाध्यापिका ज्योति यादव ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि सुबह अध्यापक विद्यालय पहुंचे तो देखा कि रसोई घर का ताला टूटा हुआ है। रसोई घर में रखा टोप, कढ़ाई, चावल, आटा, थाली, हल्दी, नमक, मसाला, यहाँ तक कि साबुन भी चोर उठा ले गए हैं। जाते जाते चोरों ने गैस सिलेंडर से गैस भी निकालकर फरार हो गए हैं। रसोई घर के टाइल्स को भी तोड़ा गया है। प्रधानाध्यापिका ज्योति यादव ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। उधर चोरी से जीयनपुर गांव में सनसनी फैली हुई है।
गोपीगंज के गुलौरी उपरवार निवासी अमर बहादुर ने जिलाधिकारी शैलेश कुमार के कार्यालय को एक पत्र सौंपते हुए बच्चों के बनने वाले जन्म प्रमाण पत्र को सरल किए जाने की मांग की है। कहा कि बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए अभिभावकों को महीनों अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जन्म प्रमाण पत्र न बनने से छोटे छोटे बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। कहा कि भाजपा सरकार में बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को इतना कठिन कर दिया गया है कि अभिभावक महीनों अधिकारियों व कर्मचारियों का चक्कर लगा रहे हैं। उसके बावजूद भी बच्चों का प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। अमर बहादुर ने जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को सरल किए जाने की मांग की है। 1857 क्रांति के महानायक अमर शहीद शीतलपाल की जयंती भदोही जिले में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई है। ज्ञानपुर के शीतलपाल तिराहे पर पहुंचकर भदोही जिले के पाल समाज, समाजवादी पार्टी व राष्ट्र उदय पार्टी ने शहीद शीतलपाल की जयंती मनाई है। इस दौरान उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके क्रांतिकारी जीवनी पर प्रकाश डाला गया। समाजवादी पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव रहे। राष्ट्र उदय पार्टी की ओर से मुख्य अतिथि भदोही जिलाध्यक्ष कृष्णादेव पाल रहे, जबकि पाल समाज की ओर से इस कार्यक्रम में जिले भर से पाल समाज के लोग पहुंचे थे। क्रांति के महानायक अमर शहीद शीतलपाल के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया गया। इस मौके पर अजय मिश्रा, काशीनाथ पाल, बच्चन पाल, हृदय नारायण प्रजापति, मुन्ना पाल, हरिशंकर पाल, सुशील पाल आदि मौजूद रहे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी तालाब का अतिक्रमण सीना ताने खड़ा है। अतिक्रमणकारियों के आगे माननीय उच्च न्यायालय का आदेश भी हवाई साबित हो रहा है। यह पूरा मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के गोपीपुर देहात का है। गोपीपुर देहात निवासी लालमणि ने जिलाधिकारी कार्यालय को एक पत्र सौंपते हुए कहा कि गांव के तालाब की भूमि पर हुए अतिक्रमण को लेकर उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने का आदेश भी दिया था। अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी जारी की गई है, लेकिन अभी तक तालाब की भूमि से अतिक्रमण नहीं हट सका। गोपीपुर देहात निवासी लालमणि ने पत्र सौंपते हुए गांव के तालाब पर हुए अतिक्रमण को हटवाए जाने की गुहार लगाई है। हल्का लेखपालों की लापरवाही से ग्रामीण इलाकों में मौजूद सरकारी जमीनों पर बेखौफ कब्जा किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला कोयरावना थाना इलाके के दस्यूपुर गांव से सामने आया है, जहां घनश्याम गौतम नामक फरियादी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि गांव में सरकारी नलकूप ट्यूबवेल की नाली मौजूद है। आरोप लगाया कि अब इस नाली पर गाँव के ही गिरजा शंकर नामक व्यक्ति ने अतिक्रमण कर मकान बनवा लिया है। इस नाली से लोगों का आवागमन भी होता है, जिससे रास्ता भी बंद हो गया है। घनश्याम गौतम ने जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए सरकारी नाली पर हुए अतिक्रमण को मुक्त कराए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर तहसील इलाके के डोहिया भाव सिंहपुर निवासी दीनानाथ शुक्ल ने उपजिलाधिकारी कार्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए अपने ही भाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि उसके भाई ने ही उसके हिस्से की जमीन बेच डाली है। विरोध करने पर जमीन लिखवाने वाले लोग उन्हें SC/ST में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। दीनानाथ शुक्ल ने उपजिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए उनके हिस्से की जमीन को कब्जा मुक्त कराए जाने की मांग की है। अनुसूचित जात की एक युवती को लेकर शिवम दुबे नामक युवक फरार हो गया है। युवक के खिलाफ युवती के परिजनों ने औराई थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। औराई इलाके की रहने वाली एक महिला ने थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि 4 बजे भोर उसकी 19 वर्षीय बेटी घर से निकली थी। काफी तलाश की गई, लेकिन कुछ जानकारी नहीं हुई। घर पर मौजूद मोबाइल में बबनौटी बाजार के लीलाधरपुर निवासी राजेश दुबे के पुत्र शिवम दुबे का मोबाइल नंबर था। शिवम दुबे ने ही फोन कर उसे बुलाया और लेकर भाग गया। फिलहाल युवती की मां की तहरीर पर औराई पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सत्यम न्यूज अखबार, सत्यम न्यूज वेब टीवी आपके जिले का अपना मीडिया संस्थान है। हम खबरें छिपाते नहीं, डंके की चोट पर सच को दिखाते हैं। प्रार्थना पत्रों के शिकायत पर चलने वाली या छपने वाली खबरों का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। किसी भी खबर के लिए आप हमारे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।